जय श्री राम। आज एक सच्ची घटना कि माता गंगा की कितनी महिमा है और उसको मानने के लिए हिंदू नहीं मुस्लिम भी विवश है। और ये घटना है अलीगढ़ की पंडित ब्रजमोहन दास की नेतृत्व में। उनके 4 मित्र थे, तो उन्होंने एक निश्चय किया कि हम हर संडे सत्संग करें। तो उनके मित्रगण आए और उनके घर पर बैठे हुए थे। उनके 4 मित्र उनके साथ थे। तो सबने कहा कि पहले आप ही जो अध्यापक जी हैं ब्रजमोहन दास, पंडित जी ब्रजमोहन दास जी, उनको ये कहा कि आप ही कुछ बताइए और आप आज गंगा जी की महिमा के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने गंगा जी की महिमा में बहुत कुछ वर्णन किया, पर कुछ नास्तिक लोग भी उनके मित्र थे और वहां पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, इतनी महिमा नहीं है और ऐसा ऐसा नहीं है। अब पंडित ब्रजमोहन दास जी तो जितना जानते थे गंगा जी की महिमा उनको बताया, पर एक बैठा हुआ व्यक्ति वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो नास्तिक था, नहीं मानने वाला था। तो वहां पर एक मुसलमान कांस्टेबल भी बैठा हुआ था, वो भी आया हुआ था, उनका मित्र था। तो कांस्टेबल उठकर खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो पंडित ब्रजमोहन दास जी कह रहे हैं वो यथावत अक्षरशः सत्य है। बोले कैसे? तो उन्होंने फिर अपनी बात बताई। कांस्टेबल ने, जो मुसलमान है कांस्टेबल, उसने कहा कि बदायूं थाना आमदपुर में गंगा किनारे खोलों में छोटे छोटे गांव हैं। वहां पर कुछ समय कई लोग पचकों को लूट लेते थे, आने जाने वाले लोगों को लूट लेते थे। तो हम अपने थानेदार के आर्डर से वहां पर गए। उन्होंने कहा कि आप बदायूं में कहाँ पे? आमदपुर थाने में। अपने थानेदार के निगरानी में उन्होंने कहा कि आप 4 लोग जाइए। कहाँ पे? गंगा के खोलों में, जहाँ पर आने जाने पर जो व्यक्ति हैं उनको जो व्यक्ति लूट लेते हैं, लुटेरे, तो आप थोड़ा सा निरीक्षण करिए, रात को घूमिए। तो वो लोग गए, उनके साथ एक पंडित जी के भी थे, 4 लोग थे। तो जब वे गंगा जी के खोलों में गए और वहां कुछ प्रकाश देखते हैं कि प्रकाश हो रहा है, मंदगान हो रहा है, शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। यद्यपि दिन में भी वहां पे वो जाते थे, ऐसा नहीं कि वो पहली बार गए हैं, दिन में भी वो घूमते रहते थे, पर इस बार वो रात को भी गए, क्योंकि थानेदार ने कहा है कि आप रात को भी गश्त करो, रात को भी जाके एक बार निरीक्षण करो। तो वहां पर गए वो, परंतु गांव में कोई नहीं था और उनके मन में भय नहीं था। क्यों? क्योंकि शस्त्र से वो, उनके पास शस्त्र थे, वर्दी में थे, तो उनको कोई ऐसा विचार भी नहीं था कि क्या है सशस्त्र। तभी नियत स्थान पर पहुंचे जहां पर मंद मंद प्रकाश हो रहा है, शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, एक विराट उत्सव हो रहा था, लोग नृत्य नाच रहे थे। वहीं सब बैठ गए, परंतु समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उन सभी के आगे को एड़ी और पीछे को पंजे थे महाराज। उन 4 लोगों ने देखा, उसमें एक मुसलमान था कांस्टेबल, एक पंडित जी भी थे, अन्य 2 लोग और भी थे। तो उन्होंने देखा कि गंगा के खोलों में प्रकाश हो रहा है, गान भी चल रहा है और उत्सव सा हो रहा है कोई, और उन लोगों के एड़ी आगे है और पंजा पीछे है, पर वो 4 लोग थे और सशस्त्र थे, वर्दी में थे, तो उनको कुछ ज्यादा भय नहीं लगा। पर एक पंडित जी बोल पड़े, एक ब्राह्मण बोल पड़े, वह निश्चित करते हुए खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले कि सभापति महोदय, यहाँ बस्ती तो कोई है नहीं, विशाल जंगल है,
परंतु समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। सभापति ने कहा कि तुमने भूतों का नाम तो सुना ही होगा, हम वही हैं। उसने कहा कि हम वही हैं जो आपने सुना होगा। थाना आमदपुर के एक रामचंद्र हेड कांस्टेबल भां कल मर जाएंगे और भूत योनि में आएंगे। उन भूतों के सरदार ने कहा एक पंडित जी से कि कल रमेश चंद्र हेड कांस्टेबल हैं, वो कल मर जाएंगे और वो मर के भूत की योनि में आएंगे, तो उससे हमारी कन्या का विवाह होगा। उसी के तैयार हैं हम लोग, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और सभा विसर्जित हुई, सब अपने अपने जंगलों में चले गए। और वो चारों लोग थे थाने में आए और उन्होंने किसी से कुछ बताया नहीं महाराज। और रमेश चंद्र जी से कहा कि कल आप कहीं जाएंगे नहीं। उन्होंने रमेश चंद्र जी को भी नहीं बताया कि हमने सुना है कि कल आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप भूत बनेंगे और वहां पर जाएंगे। तो रमेश चंद्र जी ने कहा कि ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे। पर देखते हैं कि 10 बज गए और अचानक से उनके पेट में, रमेश चंद्र जी के पेट में दर्द हुआ। उनको जैसे भी हुआ हॉस्पिटल लेके गए। वहां पर कुछ दवाई हुई, पर दिन के 12 बजे के आसपास में उनका देहांत हो गया और वो मर गए। और जैसे ही वो मर गए तो उनका दाह क्रिया भी कर दिया। अब जो चारों लोग कल घूम के आए थे, फिर आज वहां पर गए और वहां पर जाके देखते हैं तो वहां पर महाराज शोर सन्नाटा मचा हुआ है। जो कल उत्सव हो रहा था, धूमधाम से लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, आज वहां पर सन्नाटा है। तो उन्होंने फिर जाके पूछा कि सभापति महोदय आज क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो रमेश चंद्र कांस्टेबल थे, जो मर के भूत बनने वाले थे और हमारी लड़की से उनकी शादी होने वाली थी, पर वो भूत नहीं बने। बोले क्यों? उन्होंने कहा कि कल जब उनका पार्थिव शरीर जलने के लिए जा रहा था तो उनके कफन नहीं था। कफन के लिए 2 व्यक्ति गए और जो कफन लेके आ रहे थे वो कफन उड़ के गंगा जी में गिर गया। और जैसे ही जल में गिरा वो कफन, फिर उन्हीं लोगों ने रमेश चंद्र जी को उड़ा दिया और उड़ा के उनको अंतिम संस्कार कर दिया। तो जो जल में गिर गया था, गंगा जी के जल में कफन, उसकी बूंदे कफन में भीग गया था कफन गंगा जी के जल से। तो गंगा जी के स्पर्श कफन से हुआ और कफन का स्पर्श रमेश चंद्र जी के पार्थिव शरीर से हुआ। तो जो भूत बनने वाले थे वो भूत नहीं बने, इसलिए वो रो रहे हैं आज भूत लोग। हमने तो सोचा था कि रमेश चंद्र जी भूत बनेंगे और हम अपनी बिटिया उनको बिहाएंगे, पर वो गंगा जी का स्पर्श, उनका जल का स्पर्श हो गया तो वो भूत नहीं बने, तो इसलिए हम रो रहे हैं। तो एक मुसलमान कांस्टेबल आमदपुर थाने का, बदायूं थाना आमदपुर गांव का, ये व्यक्ति अपनी संस्मरण में लिखता है कि गंगा जी की महिमा इतनी है कि कोई जी तो क्या, मर के भी पार्थिव शरीर से स्नान नहीं, सिर्फ जो कफन लाया जाता है उस कफन को भी गंगा जल में अगर कोई थोड़ा सा स्पर्श करा दे तो फिर भी व्यक्ति भूत योनि में नहीं जाता है। पर जो गंगा जल ही पान कर ले, तुलसी दल ही ले ले, तो उसके लिए तो फिर उत्तम गति प्रदान ही होती है। तब से कहता है मुसलमान कांस्टेबल कि तब से मैं अपने पास में गंगा जली की शीशी रखता हूँ और सुबह शाम 2 ढक्कन गंगा जल पीता हूँ। कहीं पे भी रहूं मैं गंगा जल को अपने पास में रखता हूँ। तो गंगा जी की इतनी महिमा है कि सनातनी तो सनातनी, दूसरे मजहब के लोग भी गंगा जी को मानने के लिए विवश हैं। गंगा मैया की जय।